जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाऊंगी। पोपाबाई की कहानी का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। उसके बाद हमें रोजाना 1 साल तक सुबह स्नान करने के बाद पोपाबाई की कहानी सुननी है। पूरे 1 साल तक पोपाबाई की कहानी सुनने के बाद अगली संक्रांत को हमें इसका उद्यापन करना है। तो संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएंगे। आप घर के मंदिर के सामने बैठकर कहानी सुन सकते हैं या घर के आंगन में बैठकर ये कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और हाथ में राई के दाने लेने हैं और फिर हमें मन में संकल्प करना है कि आज से मैं पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम उठा रही हूँ। भगवान आप मेरे इस नियम को पूरा करने में मेरी सहायता करें और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। संक्रांत को कहानी सुनने के बाद हमें पूरे 1 साल तक डेली कहानी सुननी है। 1 लोटा जल हमें ले लेना है और हाथ में राई के दाने लेने हैं। सबसे पहले लोटे को तिलक करेंगे, फिर कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए पोपाबाई की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की थी, उसका नाम पोपाबाई था। पोपाबाई कभी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। आप गांव के बाहर जंगल में मेरी झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पर रहूंगी। उसके भाई ने उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई जंगल में रहने लगी। पोपाबाई ने गांव की सभी औरतों को कहा कि आप अपनी गाय भैंस, अपने जो पशु हैं उनको मेरे यहाँ छोड़ जाया करो, मैं इनको चरा लूँगी और बदले में जो भी रूखी सूखी रोटी दे दोगे मैं वो खा लूँगी। गांव की औरतें बची हुई रूखी सूखी रोटी पोपाबाई को दे देती, बदले में पोपाबाई सभी के पशु चराती। इसी तरह से पोपाबाई का गुजारा चल रहा था। एक दिन नगर का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। राजा ने देखा कि जंगल में एक बहुत सुंदर झोपड़ी है। राजा ने सोचा कि जब झोपड़ी इतनी सुंदर है तो इसमें रहने वाले कितनी सुंदर होगी। राजा ने दरवाजा खटखटाया। पोपाबाई ने दरवाजा नहीं खोला तो राजा ने फिर से दरवाजा खटखटाया और आवाज़ लगाई। अंदर से पोपाबाई ने पूछा कि आप कौन हैं और दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। तब राजा ने बताया कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि मैं कभी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने जबरदस्ती पोपाबाई को उठा लिया और अपने महल ले गया। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया। राजा की पूरी नगरी जलकर भस्म हो गई। राजा की धन दौलत खत्म हो गई। जब राजा महल में पहुंचे तो देखा महल में कुछ भी नहीं है। तब रानियों ने कहा कि आप ये किसे ले आए हो, आप इसको वापिस इसके घर छोड़ के आओ, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा पोपाबाई को वापिस झोपड़ी में छोड़ने के लिए गया। जब रास्ते में राजा पोपाबाई को लेकर आ रहा था तब पाप की नदी आई। राजा नदी में डूब गया और मर के नरक में गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ गई। धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। पृथ्वी पर एक बार एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वो सीधा स्वर्ग को गए। जब वो स्वर्ग को गए तो देखा कि स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तब दोनों ने धर्मराज जी से कहा कि ये दरवाजे हमारे लिए क्यों नहीं खुल रहे हैं। तब धर्मराज जी ने बताया कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी बोले कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुम लोग 7 दिन के लिए मृत्युलोक वापिस जाओ और 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनो। 7 दिन तक कहानी सुनने के बाद 8वें दिन कहानी का उद्यापन करो। उद्यापन में 8 खोपरा में राई भरो, यानी कि 8 गोलों में राई भरो। उन पर 5 कपड़े रखो, उन्हें मिनस कर दान करो और इस तरह से बोले कि राज करेगी पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई, राज करेगी पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई, राज करेगी पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई। तब सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक वापिस आए। 7 दिन कहानी सुनी, 8वें दिन उद्यापन किया। उसके बाद सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग का रास्ता
खुल गया। सेठ सेठानी को स्वर्ग में वास मिला। ये थी पोपा बाई की कहानी। कहानी सुनने के बाद हमने हाथ में जो राई के दाने लिए हैं वो हम जल के लोटे में डालेंगे और ये जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और अभी इसी तरीके से हमें पूरे साल पोपा बाई की कहानी सुननी है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को बहुत सारी कहानियों का नियम लिया जाता है। वो नियम की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उनको भी एक बार जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पोपा बाई की कहानी की वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी पोपा बाई कहानी सुनने का नियम लेना चाहते हैं उन तक भी ये कहानी पहुंच सके। और मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।